गौरक्षा धर्म यात्रा के तहत फरुखाबाद पहुंचे जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का जिले में जगह जगह फूलों की बरसात हुई और आरती की गई। शंकराचार्य जी ने कई मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना की। शंकराचार्य जब छोटी जेल लाइफ लाइन हॉस्पिटल के पास पहुंचे तो वहां बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का भीड़ मौजूद थी। वहां डॉक्टर राघवेंद्र अग्निहोत्री ने अपनी टीम के साथ फूलमालाओं से स्वागत कर आरती की और सभासद अनिल तिवारी, अंकित शुक्ला, कारण कठेरिया, अंकित यादव और पंकज शर्मा ने मालाएं भेंट कर उनका स्वागत किया। वहीं शंकराचार्य ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में गौ हत्या की घटनाएं बढ़ रही हैं और गौ संरक्षण के नाम पर दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन धरातल पर स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। मीडिया से बातचीत में शंकराचार्य ने गौ माता को राजमाता का दर्जा दिए जाने की मांग करते हुए कहा कि देश में गायों की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश की कई गौशालाओं में गायों की स्थिति अत्यंत गंभीर है तथा भोजन और पानी की समुचित व्यवस्था न होने से बड़ी संख्या में गौवंश परेशान है। उन्होंने वर्ष 2014 के बाद बीफ निर्यात के मुद्दे का भी उल्लेख करते हुए कहा कि अब विषय उनकी प्रमुख चिंताओं में शामिल है। शंकराचार्य ने कहा कि यदि सरकार वास्तव में सनातन और गौ संरक्षण के प्रति प्रतिबद्ध होती है तो ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न नहीं होती। इस दौरान उन्होंने गौरक्षक पीठ के महंत एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी तीखी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि साधु का सम्मान उसके आचरण से होता और केवल वेश धारण कर लेने से कोई साधु नहीं कहलाता। साथ ही उन्होंने न्यायपालिका के आदेशों का सम्मान किए जाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। कन्नौज प्रवास के दौरान जिला प्रशासन के रवैये पर असंतोष व्यक्त करते हुए शंकराचार्य ने आरोप लगाया कि उनकी आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने प्रदेश में कानून व्यवस्था को भी लेकर सवाल उठाया और कहा कि जनता में भय का माहौल नहीं होना चाहिए। गौरक्षा धर्म यात्रा के दौरान उनके बयान राजनीतिक और धार्मिक गलियारों में चर्चा का विषय बने हुए हैं। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में संत, गौभक्त और श्रद्धालु मौजूद रहे। फरुखाबाद से राजीव कुमार, समाचार 24। ऐसा है कि जब हम इस यात्रा को लेकर के निकले हैं, इसके पहले से भी सरकार हमको परेशान करने के लिए रोज़ नए तरीके अपनाती रहती है। कल कन्नौज में जब हम आए तो हमारे रात्रि विश्राम के लिए जिन लोगों ने व्यवस्था की थी उनको वहाँ के प्रशासन ने धमकाया कि अगर शंकराचार्य को तुम अपने यहाँ रुकाओगे तो तुम्हारे यहाँ बुलडोजर भेज दिया जाएगा। तो बेचारे डर गए, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हम दूसरी जगह रुक गए, हमें कोई बाधा नहीं हुई। सरकार जो है वो कहती है सरकार जो है हिंदू के नाम पर बनी है और कहीं ना कहीं ये सरकार की क्या स्थिति है, जिस तरीके से आपके साथ सुलूक हो रहा है, ये क्या अब देख लीजिए, जनता तो देख रही है ना कि क्या सुलूक हो रहा है। अपने सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में हम जब रात शाम को कोई आता है तो उसको कहते हैं कि भाई रुक जाओ, अब रात हो गई, आगे मत जाओ, तुमको हम खाना पीना और रुकने के लिए जगह दे देंगे। अगर हमारे पास जगह नहीं होती है, अपरिचित व्यक्ति होता है, तो हम कहीं धर्मशाला में व्यवस्था करा देते हैं। हमारे घरों में दरवाजे के बाहर चबूतरा बना करके छोड़ा जाता है ताकि अगर हमारा दरवाज़ा बंद हो तब भी कोई व्यक्ति आए तो उस चबूतरे पर बैठ करके समय बिता सके। जिस देश में अतिथि देवो भव की परंपरा है, उस देश में रात को शंकराचार्य जी को और उनके सहयात्रियों को रुकने से तब मना कर दिया गया जब वो पहुंचने ही वाले थे। केवल 46 किलोमीटर दूरी पर हम थे, तब हमको ये सूचना दी गई। जबकि जो हमको रुकाने वाले व्यक्ति थे उन्होंने टेंट लगवा दिया था, गद्दे बिछवा दिए थे, दरी बिछवा दी थी और भोजन भी आधा बनवा दिया था। ऐसे समय में उनको कहा गया कि अगर उनको रुकाओगे तो तुम्हारे यहाँ बुलडोजर भेज दिया जाएगा। बार बार कहा गया, धमकाया गया, तो अंत में वो भी डर गए बेचारे। और हमारा भी ये था कि अगर कोई श्रद्धा से हमको स्वागत करने के लिए तैयार है तो उसको क्यों परेशानी में डाला जाए। तो इसलिए हम भी फिर वहाँ नहीं गए। सबसे बड़ी बात है कि क्या आपकी मुखरवाणी जो आपको लगता है एकदम आप सीधा सरकार को ले लेते हैं कि मुखरवाणी की वजह से सरकार आपको परेशान रहती है। अरे भाई, हमारे देश में लोकतंत्र स्थापित है। अगर सरकार से हमको कोई शिकायत है तो हम कहने के अधिकारी हैं, इसमें बुरा क्यों सरकार को मानना चाहिए। और अगर हम कोई ऐसी बात कह रहे हैं जो तथ्य विरुद्ध है तो सरकार के लोग आकर के हमको बता सकते हैं कि ये वाली बात आपकी तथ्य विरुद्ध है। अगर वो सचमुच तथ्य विरुद्ध होगी तो हम सुधार लेंगे, और अगर नहीं होगी तो हम अपनी बात कह रहे हैं। बुरा इसमें क्यों मानना चाहिए और किसी को क्यों धमकाना चाहिए। आपके घर में कोई आपका नातेदार रिश्तेदार आएगा और सरकार कहेगी कि उसको आप रुकाओ चाहे मत रुकाओ। ये एक बहुत बड़ी नई परंपरा हो गई देश में, ऐसा पहले देखने में नहीं आया था। ये भारतीय संस्कृति का अपमान है। हमारा संदेश सब लोगों के लिए यही है। पहले तो हम ये कह रहे हैं
कि गौ माता की रक्षा के लिए अभी तक हम लोगों ने वोट नहीं किया है। बिजली पानी सड़क के मुद्दे पे खूब वोट कर दिया। अगला जो चुनाव हो रहा है, हमारा सबसे आह्वान है कि एक बार हम सब लोग मिल कर के गौ माता की रक्षा के लिए वोट कर दें, ताकि हमारे मन में भी एक संतोष रहे कि हमने केवल स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि गौ माता के लिए भी कुछ किया था। तो इसके लिए जनता तैयार हो रही है। और दूसरे हम लोग ये कह रहे हैं कि हिंदू जनता पहले तो जानती थी कि गाय जो है दूध के साथ साथ आशीर्वाद भी देती है, इसलिए आशीर्वाद के लिए सेवा होती थी। अब इधर बीच में ऐसा हो गया है कि हमारे लोग भूलने से लग गए हैं, इसलिए हमने हर विधानसभा क्षेत्र में एक गौधाम अभिनव स्थापित करने के लिए प्रेरणा दी है, जहाँ पर गौ माता आशीर्वाद देने के लिए सेवा पाएंगे। अभी कोई दल ऐसा नहीं है जिसने गौ माता के पक्ष में अपनी मंशा जाहिर की हो। इसीलिए हमने लोगों से कहा है कि घोषणा कर दो कि जिस दल को हमारा वोट चाहिए वो गाय को माता घोषित करके तब आए, उसके पहले आएगा तो हमारे यहाँ से उसको सत्कार नहीं मिलेगा। जो दल सत्ता में है वो संवैधानिक रूप से गौ को राज्य माता राष्ट्र माता घोषित करके आए। जो दल सत्ता में नहीं है वो अपनी पार्टी में पक्का प्रस्ताव पारित करके शपथ पत्र लेकर के आए, तब हम मानेंगे, नहीं तो हम नहीं मानेंगे। अगर कोई राष्ट्रीय दल जो पहले से स्थापित है, अगर वो गाय के पक्ष में खुल करके खड़ा नहीं होता है तो हम लोग गौ भक्तों में से किसी को खड़ा करके उसी को वोट देंगे। लेकिन गाय के मामले में चुप रहने वाले, चालाकी करने वाले किसी दल को अपना वोट नहीं देने वाले। कोई भ्रमित नहीं होगा, बिल्कुल साफ रहेगा। आप लोग देखिए, धीरे धीरे सब साफ हो जाएगा। अगर किसी दल को सुधार करना होगा तो अपनी भूल सुधारते हुए गौ भक्त बन करके आएंगे, और अगर नहीं आए तो नई पार्टियां खड़ी होंगी जो गौ माता के लिए समर्पित होंगी और भारतीय संस्कृति के लिए समर्पित होंगी। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी का बपौती हो गई है। ये जनता के ऊपर है कि वो जिसको चाहे बैठाए, जिसको चाहे उतार के फटकार दे। ये संदेश तो मिल ही रहा है। हमको राजनीति करनी होती तो आज ही पार्टी हम बना देते, लेकिन हमें राजनीति करना नहीं है, हम तो धर्माचार्य हैं। इसलिए हम वोटर पैदा कर रहे हैं। अब इन वोटर का वोट जिसको लेना होगा, ऐसा कोई राजनीति की होगा तो वो अपना पुरानी पार्टी से या परिष्कार करके या नई पार्टी स्थापित करके उसमें क्लास डाल के आएगा। ऐसी क्या बात है? आविष्टता आविष्कार की जननी है। जब वोट गाय के लिए होने लग जाएगा तो हर पार्टी को गौभक्त होना पड़ेगा, ये जान लो। ये सब सिंह पूछ लगा के आएंगे कि देखो हम असली गाय भक्त हैं। क्यों? क्योंकि इनकी सबकी 2 कौड़ी की कीमत नहीं है, केवल मतदाताओं के वोट से ये कीमती बने हुए हैं। इसलिए मतदाता का वोट ही असली राजनीतिक बल है। इसलिए मतदाता के हाथ में चाबी है, वो जो चाहेगा वो होगा। अभी तक 78 साल में मतदाता ने कभी गौ माता की रक्षा के लिए वोट नहीं किया है। हमने पूछा लोगों से कि तुमने इनको गौ हत्या का लाइसेंस देने के लिए वोट किया है? बोले नहीं, बिल्कुल नहीं किया। अगर हमको ये ध्यान दिलाया गया होता तो हम ना देते। तो इसका मतलब है कि हमने कहा अब हम ध्यान दिला रहे हैं, तो वो कह रहे हैं आपकी बार हम बिल्कुल नहीं देंगे। ये बात है। जब हमारी माता है और जब बहुमत के लोग माता मानते हैं तो राज्य माता राष्ट्र माता कर देना चाहिए। हाँ जी, और किसी को जनपद से क्या अनाहुआ था क्या? कन्नौज जनपद का भी क्या अनाहुआ? तो उधर कन्नौज जनपद आप होके आए थे क्या अभी? कहते कन्नौज। अच्छा, आज सवेरे वहाँ से निकले जी। अलग तरह से खबरें आ रही ना कि कन्नौज डिस्ट्रिक्ट में जो है आपका वहाँ पे हुआ क्या? कन्नौज में जहाँ हमको रुकना था जी, प्रशासन ने दबाव डाल करके उस व्यक्ति को मना करने के लिए कह दिया। उससे कोई फर्क नहीं, दूसरी जगह हम लोग रुक गए। जी।